और शफकतों का आलम तो ये है, अल्लाह अकबर, शफकतों का आलम तो ये है कि माँ की ममता हैरान रह जाए। ये हमारे मशाइख ऐसी शफकतें देते नजर आते हैं। बल्कि मैं एक छोटा सा मुझे वाकया याद आ रहा है कि पिछले 2 साल पहले बरगैन के जलसे में मैं आ रहा था, अचानक मेरा एक्सीडेंट हो गया। हुजूर रफीक मिल्लत बार बार पूछते थे इतनी देर क्यों हो रही, मैं नहीं बताना चाहता था। अलबत्ता जब उन्होंने हल्की सी नाराजगी से पूछा कि इतनी ताखीर क्यों हो रही है, बताते क्यों नहीं, तो मैंने कहा हज़रत एक्सीडेंट हो गया। और मैं पहुंचा तो यहाँ पर बकरा भी मौजूद था और तेल भी मौजूद था, आटा भी मौजूद था, अनाज भी मौजूद था। मैंने ये सब देखा तो हुआ कि ये क्या है, तो हज़रत ने फरमाया तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ है ना, तो इसलिए मैंने सब सदक़े का इंतज़ाम किया है। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू थे और शायद मैं जिंदगी भर इस वाक़े को फरामोश नहीं कर सकूंगा कि हमारे मशाइख हमें माओं की तरह चाहते हैं, हमारे बाप की तरह चाहते हैं। ये हमारे मशाइख की शफकतें हैं। साहिबुल बरकात की वो गली है जिस गली में आने वाला कभी खाली जाता ही नहीं। आओ दरे ज़हरा पर फैलाए हुए दामन, नस्लें हैं करीमों की, लजपाल घराना है। तो फरमाया 2 सिफात उस्मान गनी की होती है, दिन का सखावत करने वाला, रात को इबादत करने वाला। और 2 सिफात मौला अली की होती है कि वो आलिम भी होता है और वो बहादुर भी होता है। अल्लाह वाला कभी जाहिल नहीं होता और कभी बुज़दिल नहीं होता। इसलिए मैं लोगों को अक्सर कहता हूँ, अरे जब तुम जाहिलों को अपनी बेटी नहीं देते तो अल्लाह तबारक व तआला जाहिलों को अपनी विलायत कैसे देगा। इसलिए वली कभी जाहिल नहीं होता। अब ये 12 सिफात देख लें और महरेरा मुताहरा को देख लें। हुजूर साहिबुल बरकात से लेकर अमान मियाँ और उस्मान मियाँ तक हमारे जितने सरकार हैं, ये 12 सिफात की रानाइयाँ उनके अंदर चमकती दमकती नजर आती है। तो मैं किन किन बातों पर जिक्र करूं। और रही बातें सखावत की, तो मैं तो ये पूरे हिंदुस्तान में सुनता आ रहा हूँ और देखता भी आ रहा हूँ कि लोग जाते हैं मांगने के लिए, इल्ला माशाल्लाह, सबकी बात नहीं करता, लेकिन हमारे महरेरा के सरकार लोग जाते हैं लेने की बजाय उल्टा उनको दे करके आते हैं। और उल्टा कहूँ तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कि जब हुजूर मुफ्ती शरीफुल अमजदी रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर आसनुल उलमा से कहा था ये उल्टी नजर कैसी है, तो आपने यही फरमाया था मौलाना हमारे यहाँ यही सीधी है, इसलिए उल्टा नहीं कहना चाहता। तो बहरहाल यहाँ शफकतें भी है, प्यार भी है और इल्म ऐसा है कि वक्त के मुजद्दिदीन, वक्त के बड़े बड़े अकाबिरीन जो है यहाँ आकर जानुए तलम्मुस तय करते हैं। जिसे दुनिया इमाम अहमद रजा कहती है, वो यहाँ के मुरीद भी है और यहाँ के शागिर्द भी है। जब मुरीद का ये आलम है तो मुरादों का आलम क्या होगा, और जब शागिर्द का ये आलम है तो उस्तादों का आलम क्या होगा, जिनके बारे में इसी महरेरा से कहा गया मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम इसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो, फतावा रज़विया तो एक करामत है, जरा हदायक़े बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। तो जिसने फतावा रज़विया और हदायक़े बख्शिश लिखी है उसका ये आलम है। तो जिसने लिखने के काबिल बनाया है उस अहमद नूरी की शान क्या होगी और उस आले रसूल अहमदी की शान क्या होगी, जिसके चेहरे को देखकर कहा तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ऐ रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का।